की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्रू आउट द ईयर्स कैसे होती है, उस हवाले से उन्होंने एक इंडिविजुअल की 8 स्टेजेस की बात की है कि साइको सोशल डेवलपमेंट 8 स्टेजेस से गुजरता है हर बंदा, इससे पहले कि वो कंप्लीट डेवलपमेंट तक पहुंच जाए, और थ्रू आउट लाइफ ये डेवलपमेंट उसकी चलती है। और एक ख़ास जो एज है इस डेवलपमेंट की, मिसाल के तौर पे जो पहली स्टेज है वो बर्थ से लेकर तकरीबन 1.5 साल तक होती है। तो अगर इस 1.5 साल में उस बच्चे को वो ख़ास डेवलपमेंट स्टेज की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी नशोनुमा हो, तो उसके पॉजिटिव आउटकम क्या होते हैं, और अगर वो चीज़ उसकी 1.5 साल में मिसिंग हो जाए तो उसके नेगेटिव आउटकम क्या होते हैं। इंशाल्लाह आज की एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे। तो एरिक एरिक्सन ने जो स्टेजेस दी उससे जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो 4 स्टेजेस हैं, बिकॉज द नेक्स्ट 4 स्टेजेस आर आफ्टर एडल्टहुड। तो हम चूंकि यहाँ पे पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है एडल्टहुड के बाद लोग खुद पेरेंट्स बन जाते हैं, तो हम एडल्टहुड तक बात करेंगे। पहली जो स्टेज एरिक एरिक्सन ने बताई साइको सोशल डेवलपमेंट की, इससे मुराद ये है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो जाहिर है कि उसने अब एक इंडिविजुअल बनना है, वो दुनिया में आ चुका है, उसने दुनिया को ऑब्ज़र्व करना है, उसने दुनिया में सोशलाइज होकर एंटर होना है, और फिर जाहिर है उसने ग्रो करके एक अच्छा इंसान बनना है। तो उस हवाले से जो पहली स्टेज है दैट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी ये जो बर्थ से लेकर 1.5 साल तक का जो एज है ना बच्चे की, बड़ी सेंसिटिव होती है, और इसमें बच्चे का जो सारा का सारा अटेंशन होती है वो जाहिर है कि उसका माउथ होता है, यानी ऑरल जो एक्टिविटीज़ हैं हर चीज़ को वो जाहिर है कि माउथ के थ्रू जज कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा उंगलियों को माउथ में लेता है, बच्चा हर चीज़ को, खिलौना हो गया, किताब हो गई, जो भी आप उसे चीज़ दे देंगे उसको जो है वो माउथ में लेगा, ऑरल एक्टिविटीज़ के थ्रू वो अपने वर्ल्ड को जज कर रहा होता है। तो इसमें किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे की नशोनुमा एक अच्छे अंदाज से हो ताकि इस स्टेज से पॉजिटिव आउटकम उसकी पर्सनैलिटी में आना शुरू हो। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से बेसिकली मुराद ये है कि या बच्चा अपने इर्द गिर्द की दुनिया पे या अपने ऊपर एतबार करना शुरू हो जाएगा, अगर अपने इर्द गिर्द के लोगों पे एतबार करना शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग विद पेरेंट्स, या उसका एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, उसकी एक इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। ये है बेसिकली इस स्टेज में जो डिस्कशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेज बर्थ से लेकर 1.5 साल तक होती है। अगर तो इस स्टेज में मिसाल के तौर पे बच्चा जो है जब वो अपने माउथ से जज कर रहा होता है चीज़ों को, और जब वो इस तरह से कर रहा होता है, या वो जाहिर है कि अगर आप इमेजिन करें कि बच्चा जो है उसको दूध की ज़रूरत होती है जब माँ उसे दूध पिला रही होती है, तो इस सारी चीज़ में जब उसको वेलकम किया जाता है, जब उसको प्यार दिया जाता है, जब उसको जो है वो स्माइलिंग फेस नज़र आता है फादर और मदर का, तो उसके अंदर ट्रस्ट की फीलिंग्स डेवलप होती हैं, उसका ट्रस्ट डेवलप होता है। और अगर ये चीज़ें मिसिंग हैं, जाहिर है कि उसको तवज्जो नहीं दी जा रही, जैसा कि आज के दौर में ये बड़ा कॉमन हो चुका है कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की एडिक्शन की वजह से पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि इवन छोटे बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाती माएँ, और फादर्स भी छोटे बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाते। यानी बच्चे को इस एज में बड़ा पसंद है कि उसको गले लगाकर सुलाया जाए, उसको कोई जो है वो झूला दे, जाहिर है कि उसको जो है गले लगाकर कोई लोरी सुनाई जाए, और पेरेंट्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दें, उसको बहुत ज़्यादा वेलकम करें इस सारी एज में जो बर्थ से लेकर 1.5 साल की उम्र है। और वो हर तरफ स्माइलिंग फेसेस देखना चाहता है, और पर्टिकुलरली अपने ऊपर अटेंशन चाहता है कि मेरे ऊपर अटेंशन हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ में सेल फ़ोन हो या हमारे माइंड में कुछ और चल रहा हो, और बच्चे को भी हम साथ साथ जो है वो खुराक खिला रहे हों या बच्चे की नशोनुमा कर रहे हो, लेकिन साथ साथ हम सेल फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये चीज़ ज़ाहिर है कि बच्चा इतनी सी उम्र में भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ों का इम्पैक्ट होता है बच्चे में। और अगर बच्चे में इस स्टेज में मिसट्रस्ट की फीलिंग्स डेवलप हो गई और उसमें मिसट्रस्ट आ गया, तो फिर ये उसकी आने वाली जो ईयर्स हैं, जो आने वाली स्टेजेस हैं, उसमें उसको बहुत नुकसान देगा अगर उसमें फीलिंग्स और मिसट्रस्ट डेवलप हो गई। अब देखें, अगर तो इस स्टेज में बच्चे की नशोनुमा ठीक से हो गई, उसको वो चीज़ मिल गई, वो नशोनुमा मिल गई जो उसकी इस एज की रिक्वायरमेंट है, तो उसका पॉजिटिव आउटकम क्या है? उसका पॉजिटिव आउटकम ये है कि फीलिंग ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सपोर्ट, यानी जो उसके एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द जो एक स्पोर्टिव माहौल है उस पर उसका ट्रस्ट डेवलप होता है,
और बच्चे का जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, ज़ाहिर है माँ बाप से उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो ये पहली सीढ़ी है, ये सीढ़ी पे पहला कदम है कि वो थ्रू आउट द ईयर्स माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहेगा। और अगर इस स्टेज में कोई कमी रह जाती है, मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है बच्चे को, यानी अटेंशन हम नहीं दे पाते, बच्चे की नशोनुमा उस अंदाज से हम नहीं कर पाते, उसको वेलकमिंग जेस्चर नहीं दे पाते, या छोटी सी ही उम्र से बच्चे को जो है हम वो डांट डपट करते हैं, वेलकमिंग फेस नहीं देते, तो फिर उसके नेगेटिव आउटकम्स क्या हैं? फियर एंड कंसर्न रिगार्डिंग अदर्स। बच्चा जो है वो फियरफुल हो जाता है, बच्चे के कंसर्न्स हो जाते हैं अपने एनवायरनमेंट के हवाले से। तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रिसर्च जो मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा हूँ। तो मेरा इस वीडियो में मैसेज सबके लिए ये है बेसिकली कि जब आपका बच्चा, अल्लाह ताला ने आपको बच्चा दिया, एक रहमत आई आपके घर में, लड़का है लड़की है, दोनों अल्लाह की रहमत है। अब 1.5 साल तक बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए माँ की, और माँ को, बाप को इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि बच्चा उन्हें जगाएगा भी, बच्चा उनकी अटेंशन सीकिंग भी करेगा, बच्चा जो है वो यहाँ तक नोट कर लेगा कि मेरे रोने से माँ जो है वो ज़्यादा तवज्जो देती है। तो पेरेंट्स शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर ऑल दिस, दे हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट इन दिस फेज़। बाप रेडी होना चाहिए बच्चे को सुलाने के लिए, माँ को भी ज़ाहिर है कि हर चीज़ माँ पे ज़िम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। हमारे माशरे में बेसिकली होता ये है कि सारी की सारी ज़िम्मेदारी माँ पे आ जाती है। ऑल्दो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ज़ाहिर है कि हमारे मेजॉरिटी फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मर्द ने जो है वो जॉब पे जाना होता है, तो ज़ाहिर है उसके लिए नींद ज़रूरी होती है, और माएँ जो हैं वो घर रहकर बच्चे की देखभाल करती हैं। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, लेकिन ज़ाहिर है कि कभी कभी मर्दों को भी औरतों का बहुत ज़्यादा हाथ इसमें बटाना चाहिए, अपनी वाइफ्स की हेल्प करनी चाहिए, अपनी वाइफ्स को रेस्ट भी देना चाहिए, ठीक है। और ज़ाहिर है कि बच्चे के हवाले से बहुत सेंसिटिवली डील करना चाहिए कि बच्चे को वो बहुत ज़्यादा वेलकम करें इस पर्टिकुलर एज में, ताकि आपके बच्चे का ट्रस्ट डेवलप हो अपने स्पोर्टिव एनवायरनमेंट के हवाले से, और ये चीज़ फिर उसकी पर्सनैलिटी में इनग्रेन्ड होगी, और आपके साथ ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की सीढ़ी का पहला कदम होगा बच्चे की नशोनुमा के हवाले से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम दूसरी स्टेज को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।